नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में पंचतंत्र के 5वें तंत्र अपरिचित कार्यक्रम में दी गई शेर बनाने वाले ब्राह्मण पुत्रों की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के BA चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत विषय पर निर्धारित सिलेबस में अपरिचित कार्यक्रम की कथाओं के अंतर्गत 1 से 50 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या एवं कथाओं का सार लिखने को कहा गया है। अतः हम यहाँ पर सिंह कारका ब्राह्मण पुत्र कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन एवं इसी कथा का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। सिंह कारका ब्राह्मण पुत्र कथा। सिंह कारका ब्राह्मण पुत्र कथा शेर बनाने वाले ब्राह्मण पुत्रों की कथा। परम बुद्धि सा विद्या विद्याया बुद्धि उत्तमा बुद्धिहीना विनश्यति यथा ते सिंह कारका। परम बुद्धि सा विद्या विद्याया बुद्धि उत्तमा बुद्धिहीना विनश्यति यथा ते सिंह कारका। अन्वय देखेंगे। बुद्धि परम सा विद्या ना विद्याया बुद्धि उत्तमा बुद्धिहीना तथा विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारका व्यनशन। कहते हैं बुद्धि परम बुद्धि नासा विद्या। कहते हैं बुद्धि जो होती है वो श्रेष्ठ होती है। परम मीन्स श्रेष्ठ। बुद्धि परम बुद्धि श्रेष्ठ होती है। नासा विद्या परंतु वो शास्त्रीय विद्या जो है अर्थात शास्त्रीय या किताबी विद्या इतनी श्रेष्ठ नहीं होती। सा विद्या, लेकिन जो शास्त्रीय विद्या है वो श्रेष्ठ नहीं होती। किताबी विद्या जो है वो श्रेष्ठ नहीं होती। विद्याया बुद्धि उत्तमा विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ मानी गई है। विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। बुद्धिहीना जो बुद्धि से हीन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे सिंह कारका जैसे शेर को बनाने वाले नष्ट हो गए। एक बार और श्लोक को देखेंगे। कहते हैं बुद्धि परम बुद्धि श्रेष्ठ होती है। ना सा विद्या किंतु विद्या श्रेष्ठ नहीं होती। कौन सी विद्या? शास्त्रीय या किताबी विद्या जो है वो श्रेष्ठ नहीं होती। विद्या या बुद्धि उत्तमा विद्या से बुद्धि जो है वो उत्तम होती है। जो बुद्धिहीन हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यथा ते सिंह जैसे यथा मीन जैसे शेर को बनाने वाले नष्ट हो गए। इसके साथ ही जो है शेर को बनाने वाले जो ब्राह्मणों की कथा आरंभ हो जाती है। पहले हम इसका एक बार देख लेते हैं। बुद्धि श्रेष्ठ होती है परंतु वह शास्त्रीय किताबी विद्या श्रेष्ठ नहीं होती। विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। बुद्धि से रहित व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार शेर को बनाने वाले ब्राह्मण नष्ट हो गए। तत्पश्चात कस्मिंचित अधिष्ठाने चत्वार ब्राह्मण पुत्रा परस्पर मित्र भावम उपगता वसंति सम तेषां त्रय शास्त्र प्रांगता परंतु बुद्धि रहिता एकस्तु बुद्धिमान केवलम शास्त्र प्रांगमुखम। कस्मिंचित अधिष्ठाने चत्वार ब्राह्मण पुत्रा परस्परम मित्र भावम उपगता वसंति सम तेषाम त्रय शास्त्र प्रांगता परंतु बुद्धि रहिता एक है तो बुद्धिमान है केवलम शास्त्रम प्रांगमुख है। कस्मिन अधिष्ठाने मतलब किसी स्थान पर। कस्मिन अधिष्ठाने किसी स्थान पर चत्वार ब्राह्मण पुत्रा चार ब्राह्मण पुत्र परस्पर मित्र भावम आपस में मित्रता पूर्वक रहा करते थे। कस्मिंचित अधिष्ठाने कस्मिंचित माने किसी अधिष्ठाने माने स्थान पर। चत्वार ब्राह्मण पुत्र
चार ब्राह्मण पुत्र आपस में, परस्पर मीन आपस में, मित्र भावम उपागतम, मित्रता पूर्वक रहते थे या मित्रता किए हुए रहते थे, मित्रता पूर्वक रहते थे। तेषाम त्रय शास्त्र प्रांगता, उनमें से त्रय शास्त्र प्रांगता, उनमें से जो तीन जो थे, त्रय मीन तीन, शास्त्र प्रांगता मतलब शास्त्रों में निपुण थे, मतलब उन्होंने शास्त्र वगैरह पढ़े हुए थे। परंतु बुद्धि रहिता, परंतु उनमें बुद्धि नहीं थी, वे बुद्धि से रहित थे। एकस्तु बुद्धिमान, उनमें एक व्यक्ति बुद्धिमान था, एक जो ब्राह्मण था वो बुद्धिमान था। केवलम शास्त्र प्रांगुत, परंतु वह जो है शास्त्र प्रांगुत, वह शास्त्रों से प्रांग मुक्त था, अर्थात वह अनपढ़ था, उसने मतलब शास्त्र नहीं पढ़े थे। कस्मिन स्थाने, किसी स्थान पर चार ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्रता पूर्वक रहते थे। तेषाम, उनमें से तीन शास्त्र प्रांगत थे, तीनों ने शास्त्रों को अच्छी प्रकार पढ़ लिया था, परंतु बुद्धि रहित था, परंतु वे बुद्धि रहित थे। उनमें एक बुद्धिमान था, वह जो शास्त्र प्रांगमुख, वह शास्त्रों से प्रांगमुख था, अर्थात वह व्यक्ति जो था शास्त्रों से अनजान था या अनपढ़ था। किसी स्थान पर चार ब्राह्मण पुत्र परस्पर मित्र बनकर रहते थे, उनमें तीन शास्त्रों में प्रांगत थे किंतु बुद्धिहीन थे। उनमें से केवल एक ही बुद्धिमान था जो शास्त्रों से अनजान था, अर्थात अनपढ़ था। तत्पश्चात अथ ते कदाचित मित्रैः मंत्रितं को गुणो विद्याया येन देशांतरं गत्वा भूमवती परितोष्य अर्थोपार्जना न क्रियते तत् पूर्व देशम गच्छामि। अथ तै कदाचित मित्रे मंत्रितं कै गुणे विद्याया येन देशांतरं गत्वा भूपतिं परितोष्य अर्थ उपार्जना न क्रियते तत् पूर्व देशम गच्छामि। अर्थ माने कभी, या मतलब या इसके पश्चात उन्होंने आपस में उन मित्रों ने सलाह की, मतलब मंत्रणा की मीन आपस में सलाह मशवरा किया। इसके पश्चात उन ब्राह्मण कुमारों ने आपस में जो है मंत्रणा की या सलाह की। को गुण विद्याया, इस विद्या का क्या लाभ, येन देशांतरम, यदि जाकर अलग अलग देशों में जाकर राजाओं को खुश करके धन ना कमाया जाए, यदि इस विद्या का कोई लाभ नहीं, यदि देशांतरम गत्वा, यदि जो है विभिन्न देशों में जाकर राजाओं को परितोष्य, राजाओं को खुश करके अर्थ उपार्जना ना करते, धन ना कमाया जाए, इसलिए हम पूर्व देशम गच्छामि, इसलिए हम पूर्व देश की ओर चलते हैं। कभी उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और कहा को गुण विद्या, इस विद्या का क्या लाभ, यदि देशांतरम गत्वा, यदि दूसरे देशों में जाकर जो है भूपतिम, राजाओं को खुश करके धन ना कमाया जाए, इसलिए हम पूर्व देश की ओर चलते हैं। तो कभी उन मित्रों ने आपस में सलाह की कि उस विद्या का क्या लाभ, जिस विद्या से दूसरे देशों में जाकर राजाओं को प्रसन्न करके धन ना कमाया जाए, तो हम धन कमाने के लिए पूर्व देश में चलते हैं। तथा अनुतिष्ठते किंचित मार्ग दत्वा तेषाम जयस्तरः प्रा अहो अस्माकं एक चतुर्थ मूढ़ केवल बुद्धिमान है न च राज प्रतिग्रह बुद्धिया लभते विद्याम विना तन न अस्मै सब उपार्जितम दास्यामि तद गच्छतु गृहम्। तथा अनुतिष्ठते किंचित मार्ग गत्वा तेषाम ज्येष्ठतरः प्राह अहो अस्माकम एक चतुर्थ मूढ़ केवलम बुद्धिमान न च राज प्रतिग्रह बुद्धिया लभते विद्याम विना तत् न अस्मै सब उपार्जितम दास्यामि तत् गच्छतु गृहम्। तथा अनुतिष्ठते, तब वैसा करने पर कुछ मार्ग तय करके तेषाम, उनमें से जो सबसे बड़ा था उसने कहा अहो अस्माकम चतुर्थ मूढ़, अरे हम में से जो चौथा जो है वो अनपढ़ है, मूढ़ मीन अनपढ़ है,
केवल उसमें बुद्धिमत्ता है। जो राजकृपा है वो विद्याम बिना, वो विद्या के बिना, बुद्धिया न, केवल बुद्धि से नहीं मिला करती। जो राजकृपा है वह विद्या के बिना केवल बुद्धि से नहीं मिलती। इसलिए तन न अस्मयी सब पार्जिदासामी, इसलिए मैं उसको कमाया हुआ अपना धन नहीं दूंगा या अपनी कमाई नहीं दूंगा। तन न अस्मयी, मैं अस्मयी मतलब मैं अपना कमाया हुआ धन इसको नहीं दूंगा। इसलिए तद गच्छतु गृहम, इसलिए ये अभी से घर चला जाए। तद गच्छतु गृहम, ये अभी से घर चला जाए। एक बार और देख लेते हैं। तब वैसा किए जाने पर कुछ मार्ग तय करके उनमें से बड़ा जो था वह बोला, अरे हम में जो चौथा है वह मूढ़ है, वह अनपढ़ है, केवल उसमें एक बुद्धिमत्ता है। जो राजकृपा है वह विद्या के बिना केवल बुद्धि से नैत नहीं मिला करती। इसलिए मैं जो हूं सब पार्जितम, अपनी कमाई, अपने कमाया हुआ धन तन ने इसको नहीं दूंगा, दासई माने दूंगा, इसलिए यह अपने घर चला जाए। वैसा करने पर कुछ मार्ग जाकर उनमें से बड़े ने कहा, ओ हमें चौथा साथी अनपढ़ है, केवल बुद्धिमान है और राजकृपा विद्या के बिना केवल बुद्धि से नहीं मिलती, तो मैं इसे अपनी कमाई नहीं दूंगा, इसलिए ये अपना घर चला जाए। तत्पश्चात तत्तद्रितेन अभिहितं भो सुबुद्धे गच्छ त्वं सबगृहं यत्र विद्या नास्ति तत्तद्रितेन अभिहितं अहो न युज्यते एवं कर्तुं यत्र वयं बाल्यात् प्रभृत्येन अत्र क्रीडिता तत्र आगच्छतु एष महानुभाव अस्मदुपार्जितस्य समभावी भविष्यति इति। तत्तद्रितेन अभिहितं भो सुबुद्धे गच्छ त्वं सबगृहं यत्र ते विद्या नास्ति तत्तद्रितेन अभिहितं अहो न युज्यते एवं कर्तुं यत्र वयं बाल्यात् प्रभृति एकत्र क्रीडिता तत्र आगच्छतु ईश महानुभाव अस्मत् उपार्जितस्य समभागी भविष्यति इति। ततः इसके पश्चात द्वितीयेन अभिहितम, इसके पश्चात जो है दूसरे ने कहा, द्वितीयेन अभिहितम इन दूसरे ने कहा, अरे सुबुद्धि, अभिहितम इन कहा, अरे सुबुद्धि गच्छ त्वं सबगृहं, तू अपने घर चला जा, क्योंकि ते विद्या नास्ति, तेरे पास विद्या नहीं है। जो चौथा व्यक्ति जो है, जो बुद्धिमान था, उसका नाम इन्होंने सुबुद्धि नाम से इसको पुकारा है और कहा है, अरे सुबुद्धि तू अपने घर चला जा, क्योंकि तेरे पास विद्या नहीं है। ततः तृतीयेन अभिहितम, तब तीसरे ने कहा, तृतीयेन अभिहितम, तब तीसरे ने कहा, अभिहितम इन कहा, अहो न युज्यते एवं कर्तुम, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। अहो न युज्यते एवं कर्तुम, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। यते वयम बाल्या प्रभृत्येन क्रीडिता, हम तो, क्योंकि यते मीन क्योंकि, हम तो बचपन से इकट्ठे खेले हैं। तत् आगच्छतु, इसलिए यह इसको भी आने दो, ईश महानुभाव, इस महानुभाव को भी आने दो, यह भी अस्मत् उपार्जित से, हमारी कमाई हुए धन का संभागी बनेगा, हमारे कमाए हुए धन का जो है बराबर का हिस्सेदार होगा। इसको भी तत् आगच्छतु ईश है, तो इसको भी आने दो, ये हमारे कमाए धन का संभागी में हिस्सेदार होगा। तब तत्तद्रितेन अभिहितं, दूसरे का, अरे सुबुद्धि गच्छ त्वं सबगृहं, तू अपने घर चला जा, क्योंकि तेरे पास यते विद्या नहीं, तेरे पास विद्या नहीं है। ततः तृतीयेन अभिहितं, तब तीसरे ने कहा, अहो न युज्यते एवं कर्तुम, अरे ये बात उचित नहीं है, क्योंकि यते माने क्योंकि, हम बाल्यात् प्रभृत्य है, हम बचपन से लेकर, प्रभृत्य माने लेकर, हम बचपन से ही साथ खेले हैं, इसलिए इस महानुभाव को भी साथ आने दो, ये भी अस्मत् उपार्जितम, ये हमारे कमाए हुए धन का बराबर का हिस्सेदार होगा।
तब दूसरे ने कहा, हे सुबुद्धि, तू अपने घर चला जा, क्योंकि तेरे पास विद्या नहीं है। तब तीसरे ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि हम बचपन से लेकर इकट्ठे खेले हैं, और ये महानुभाव भी हमारे साथ आ जाए, ये हमारी कमाई में बराबर का हिस्सेदार होगा। उक्तम च कहा भी गया है, उक्तम च कहा भी गया है, क्या कहा गया है? किम त्या क्रियते लक्ष्म्या या बधुरेव केवला या न वेश्याम सामान्य पथिक उपभुजते। किम त्या क्रियते लक्ष्म्या या बधु एव केवला या न वेश्या इव सामान्य पथित उपभुजते। एक अन्वय देखेंगे, या केवला बधु इव त्या लक्ष्म्या किम क्रियते या सामान्य वेश्या इव पथिते उपभोज्यते। कहते किम त्या क्रियते लक्ष्म्या, उस लक्ष्मी से, उस त्या लक्ष्म्या, उस लक्ष्मी से किम क्रियते क्या किया जाए, उस लक्ष्मी का क्या किया जाए जो बधु इव केवला, जो केवल बधु के समान ही है। उस लक्ष्मी का क्या किया जाए जो केवल बधु के समान ही, अर्थात पति की ही भोग्या है। या वेश्याम, जो कि वेश्या के समान सामान्य रूप से, वेश्या के समान सामान्य रूप से पथितों के द्वारा नहीं भोगी जाती। पथिते न उपभोज्यते, पथितों के द्वारा नहीं भोगी जाती। वास्तव में वही लक्ष्मी श्रेष्ठ मानी जाती है जिसका भोग न केवल उसका स्वामी करता है अपितु जन सामान्य को भी कराता है। कहते किम त्या क्रियते लक्ष्म्या, कहते उस लक्ष्मी का, उस लक्ष्मी माने उस धन दौलत का क्या किया जाए जो बधुरिम केवलम, जो बधु के समान, बधुइव जो बधु के समान केवल, बधु के समान केवल पति की ही भोग्या है। बधुइव केवल बधु के समान पति की ही भोग्या है। या न वेश्याम, जो वेश्या के समान सामान्य रूप में, अर्थात सामान्य होकर पथितों के द्वारा नहीं भोगी जाती। अर्थात वास्तव में वही लक्ष्मी श्रेष्ठ मानी जाती है जिसका भोग न केवल उसका स्वामी करता है अपितु जन सामान्य को भी कराता है। इसके अब शब्दार्थों पर आएंगे। या केवला बधु इव, जो केवल बधु के समान पति की ही भोग्य है। या केवला बधु इव, जो केवल बधु के समान अर्थात पति की ही भोग्य है। त्या लक्ष्म्या, उस लक्ष्मी से किम क्रियते, क्या किया जाए, या माने जो सामान्य वेश्या इव, सामान्य रूप में अर्थात सामान्य होकर वेश्या के समान, पथिते न उपभुजते, पथितों के द्वारा नहीं भोगी जाती। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक नीति कथा साहित्य के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक में से लिया गया है। यह श्लोक अपरीक्षित कारक में दी गई कथा सिंह कारका ब्राह्मण पुत्र कथा से लिया गया है। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण पुत्र परस्पर मित्र बनकर रहते थे। उनमें से 3 शास्त्रों में पारंगत थे किंतु बुद्धिहीन थे। उनमें से एक बुद्धिमान था जो शास्त्रों से अनजान था अर्थात अनपढ़ था। एक दिन उन मित्रों ने आपस में सलाह की कि विद्या से दूसरे देशों में जाकर राजाओं को प्रसन्न करके धन कमाते हैं। उन ब्राह्मण कुमारों में से तीसरा ब्राह्मण कुमार अपने 2 साथियों से कहता है कि जो भी कमाई होगी उसमें हमारा ये अनपढ़ मित्र भी बराबर का हिस्सेदार होगा, क्योंकि उस लक्ष्मी का क्या किया जाए जो केवल बधु के समान पति की ही भोग्या है और जो वेश्या के समान समान रूप में अथवा सामान्य होकर पतितों के द्वारा नहीं भोगी जाती। वास्तव में वही लक्ष्मी श्रेष्ठ होती है जिसका भोग न केवल उसका स्वामी करता है अपितु जन सामान्य को भी कराता है। इसकी व्याख्या है, ब्राह्मण कुमार पूर्व देश में जाकर अपने शास्त्रों की विद्या द्वारा राजाओं को प्रसन्न करके धन कमाना चाहते थे। 2 ब्राह्मण कुमार अपने साथ चौथे ब्राह्मण कुमार जो कि अनपढ़ था उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। तब तीसरा ब्राह्मण कुमार उन्हें समझाते हुए कहता है कि लक्ष्मी अर्थात धन दौलत का भोग पत्नी के समान नहीं करना चाहिए।
पत्नी पर उसके पति का ही प्रभुत्व होता है, उसे उसके पति के अतिरिक्त कोई नहीं भोग सकता। किंतु लक्ष्मी का भोग सभी मित्रों को मिल बैठकर करना चाहिए, जैसे किसी वेश्या को सभी मित्र मिलकर भोगते हैं। इसलिए यह ब्राह्मण कुमार भी हमारे साथ चलेगा और राजाओं को प्रसन्न करके जो भी कमाई होगी उसमें ये हमारा अनपढ़ मित्र भी बराबर का हिस्सेदार होगा। तथा च इसके बाद अयम निज परो वेति गन्ना लघु चेष्टाम उदार चरिताम वसुधैव कुटुंबकम। निज पर अयम निज पर बा इति गन्ना लघु चेष्टाम उदार चितम वसुधाम एव कुटुंबकम। अन्वय देखेंगे। अयम निज अस्ति अयम बा पर इति गणना लघु चेतसाम उदार चेतनाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। अयम निज यह अपना है, अयम निज मीन यह अपना है, और परोविति यह पराया है, या बाय परो बायत या ये पराया है। ऐसी गिनती, गणना माने ऐसी गिनती तो लघु चेतसाम छोटे दिल वाले लोग या ओछे लोग ही किया करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो ये सारी धरती ही कुटुंब होती, सारी धरती ही परिवार होती है। अयम निज यह अपना है, यह पराया है, ऐसी गिनती तो छोटे लोग, छोटे दिल वाले लोग किया करते हैं, अर्थात ओछे लोग किया करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो ये वसुधा माने ये धरती जो है ये परिवार के समान होती है। इसके शब्दार्थ पर आएंगे। अयम माने यह, निज मीन अपना, बा मीन या, पर मीन पराया, इति गन्ना लघु चेतसाम इस प्रकार की गिनती या विचार छोटे दिल वाले ओछे लोग किया करते हैं। गणना लघु चेतसा माने छोटे दिल वाले लोग किया करते हैं। उदार चरिताम नाम उदार हृदय वालों के लिए, तू माने तो, वसुधा एव सारी धरती ही, कुटुंबकम कुटुंब या परिवार होती है। इसके प्रसंग पर आएंगे। प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक नीति कथा साहित्य के पंचम तंत्र अपरिषद कारक में से लिया गया है। यह श्लोक अपरिषद कारक में दी गई कथा सिंह का ब्राह्मण पुत्र कथा से लिया गया है। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण पुत्र परस्पर मित्र बनकर रहते थे। उनमें से 3 शास्त्रों में पारंगत थे किंतु बुद्धिहीन थे। उनमें से केवल एक बुद्धिमान था जो शास्त्रों से अनजान था, अर्थात अनपढ़ था। एक दिन उन मित्रों ने आपस में सलाह की कि विद्या से दूसरे देशों में जाकर राजाओं को प्रसन्न करके धन कमाते हैं। उन ब्राह्मण पुत्रों में से तीसरा पुत्र अपने 2 साथियों से कहता है कि जो भी कमाई होगी उसमें हमारा यह अनपढ़ मित्र भी बराबर का हिस्सेदार होगा, क्योंकि यह अपना है, यह पराया है। इस प्रकार की गिनती या विचार छोटे दिल वाले या ओछे लोग किया करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो सारी धरती ही कुटुंब या परिवार हुआ करती है। व्याख्या है। ब्राह्मण कुमार पूर्व देश में जाकर अपने शास्त्रों की विद्या द्वारा राजाओं को प्रसन्न करके धन कमाना चाहते थे। 2 ब्राह्मण कुमार अपने साथ, चौथे ब्राह्मण कुमार जो कि अनपढ़ था उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। तब तीसरा ब्राह्मण कुमार उन्हें समझाते हुए कहता है कि लक्ष्मी अर्थात धन दौलत का भोग पत्नी के समान नहीं करना चाहिए। पत्नी पर उसके पति का ही प्रभुत्व होता है, उसे उसके पति के अतिरिक्त कोई नहीं भोग सकता। किंतु लक्ष्मी का भोग सभी मित्रों को मिल बैठकर करना चाहिए, जैसे किसी वेश्या को सभी मित्र मिल बैठकर भोगते हैं। इसलिए ये ब्राह्मण कुमार भी हमारे साथ चलेगा और राजाओं को प्रसन्न करके जो भी कमाई होगी उसमें ये अनपढ़ मित्र भी बराबर का हिस्सेदार होगा। यह अपना है, यह पराया है। इस प्रकार गिनती छोटे दिल वाले या ओछे लोग किया करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो सारी धरती ही परिवार हुआ करती है, अर्थात उदार हृदय वाले लोग इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों को अपना परिवार समझते हैं। तत्पश्चात तत् आगच्छतु ईशो इति तथा अनुष्ठिते तई मार्गे अटव्याम कथिचित अस्थीनि दृष्टानि तत एकेन अभिहितम अहो अद विद्या प्रत्यय क्रियते कथिचित एतानि मृत सत्वर अस्थिनि तिष्ठन्ति तत् विद्या प्रभावेन जीवन सहितानि कुर्मे।
अहम अस्ति संचम करोमि। तत् आगच्छतु ईशयापीति तथा अनुतिष्ठते तै मार्ग आश्रिते अटव्याम कतिचित् अस्थीनि दृष्टानि ततः च एकेन अभिता अहो अद् विद्या प्रत्यय क्रियते कतिचित् एतानि मित्र सदस्य अस्थीनि तिष्ठन्ति तत् विद्या प्रभावेन जीवन सहितानि कुर्मे अहम अस्थि चयम करोमि। तद आगच्छतु, तो आगच्छतु एषा अपि, तो यह भी आ जाए। तत् आगच्छतु एषा अपि, तो यह भी आ जाए। आगच्छतु मीन आ जाए, एषा अपि माने यह भी। तत् आगच्छतु एषा अपि, ये भी आ जाए। तथा अनुचित ऐसा कहे जाने पर, ऐसा किए जाने पर तई मार्ग है, उन्होंने मार्ग कुछ मार्ग तय किया और अटव्याम और जंगल में उन्हें कुछ अस्थिनि दृष्टानि, उन्होंने कुछ हड्डियां देखी। अटव्याम माने जंगल में कुछ मार्ग तय करने, जैसे ही उन्होंने कुछ मार्ग तय किया तो अटव्याम कतिचित अस्थिनि दृष्टानि, उन्हें किसी प्राणी की कोई हड्डियां दिखाई दी। दृष्टानि माने दिखाई दी। ततः एकेन अभितम, उनमें से एक ने कहा अहो अद विद्या प्रत्यय क्रियते, आज विद्या का प्रत्यय क्रियते, आज विद्या का की हम परीक्षा करते हैं। विद्या प्रत्यय, आज जो हमने जो पढ़ा है उस विद्या की हम परीक्षा करते हैं। कतिचित एतानि मृत सत्र अस्थिनि, यह किसी मृत प्राणी की हड्डियां हैं। मृत सत्रस्य अस्थिनि, तो ये किसी मृत प्राणी की हड्डियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इसलिए तत् विद्या प्रभावेन, उसको विद्या के प्रभाव से हम इसको जीवित करेंगे। तो अहम अस्थि संचम करोमि, मैं इन हड्डियों को इकट्ठा करता हूं। तथा आगस्तु अपि इति, तो यह भी हमारे साथ ही चले। ऐसा कहे जाने पर उन्होंने अभी कुछ मार्ग को तय किया तो उन्हें जंगल में, अटव्याम जंगल में कुछ हड्डियां दिखाई दी। उनमें से एक ने कहा अहो अद्य विद्या प्रत्यय क्रियते, अरे आज विद्या का, आज जो विद्या की हम परीक्षा करते हैं, मतलब जो हमने विद्या को पढ़ा है, शास्त्रों की जो विद्या को पढ़ा है उसको आज हम उसकी परीक्षा करते हैं। कतिचित एतानी, तो ये किसी मरे हुए प्राणी की हड्डियां पड़ी हुई हैं, तो इसको विद्या के प्रभाव से जीवित सहानिकुल में हम इसमें जीवन डालेंगे, मतलब इस प्राणी को हम जीवित करेंगे। अहम अस्थि संचम करोमि, मैं इस हड्डियों को इकट्ठा करता हूं। तो यह भी आ जाए। वैसा करने पर मार्ग पर चलते उन्होंने जंगल में किसी प्राणी की हड्डियां देखी। उनमें से एक ने कहा वाह, आज विद्या की परीक्षा करते हैं, या किसी मृत जीव की हड्डियां पड़ी हैं, तो विद्या के प्रभाव से इस प्राणी को जीवित करते हैं और हड्डियों को जोड़ता हूं। ततः एकेन औसुक्त्यम अस्थि संचम कृत द्वितीयेन चर्म मासन रुधिम संयोजितम तृतीयेन यदा जीवनम संचारति तव सुबुद्धि निषिद्ध भो तिष्ठु भवान ये सिंहो निष्पादते यदि एनम सजीवम करिष्यसि तदा सर्वान् अपि व्यापिष्यसि। ततः एकेन औसुक्त्यम अस्थि संचम कृत द्वितीयेन चर्म मास रुधिरम संयोजितम तृतीय अपि यदा जीवनम संचारति तव सुबुद्धि निषिद्ध है भो तिष्ठु भवान एषा सिंह निष्पाद्यते यदि एनम सजीवम करिष्यसि तदा सर्वान् अपि व्यापयिष्यति। उसमें तत् एकेन औसुक्त्यम अस्थि संचम, उनमें से उन ब्राह्मण कुमार में से एक ने उत्सुकता पूर्वक हड्डियों का संचय किया, हड्डियों को जोड़ दिया। एक ने बड़ी उत्सुकता के साथ उन हड्डियों को जोड़ दिया। द्वितीयन दूसरे ने चर्म मांस रुधिर, दूसरे ने उसमें जो है चमड़ा और मांस और रुधिर माने खून को युक्त कर दिया। दूसरे ने जो है उसमें जो है मांस, खून और जो है चमड़ा, यानी कि उसमें उस प्राणी में चमड़ा, मांस और खून से उसे संयोजित कर दिया या उसमें उसको युक्त कर दिया।
तृतीयन यदि, तीसरा जब उसमें जीवन का संचार करने लगता है, तभी जो सुबुद्धि जो था वह उसको रोकते हुए बोला, भो अरे टिष्टु भगवान, अरे आप ठहरो, ईशा सिंह निष्पादते, यह तो शेर नजर आ रहा है, ये शेर तुम्हारे द्वारा ये शेर बनाया जा रहा है। यदि एनम सजीवम कृष्ण, यदि तुम इसको जीवित करोगे ये हम सभी को खा जाएगा, व्यापेशा नहीं, हम सभी को ये मार डालेगा या खा जाएगा। उनमें से एक ने बड़ी उत्सुकता से हड्डियों को जोड़ दिया और दूसरे ने उस प्राणी में चमड़ा, मांस और खून से उसे संयोजित कर दिया या उसको इन चीजों से युक्त कर दिया। तृतीयपि और जो तीसरा जो था उसमें जैसे जीवन का संचार करने लगता है, तभी सुबुद्धि उसको रोकते हुए बोला, अरे टिष्टु भगवान, अरे रुको, ईशा निष्पादते, यह शेर बनाया जा रहा है, इसलिए यदि तुम इसको जीवन दोगे तो ये हम सबको मार डालेगा। तब एक ने उत्सुकता से उस प्राणी की हड्डियां जोड़ दी, दूसरे ने प्राणी को चमड़ा, मांस, खून से युक्त कर दिया, तीसरे साथी ने जब जीवन का संचार करने लगा तो सुबुद्धि से रोककर कहा, अरे आप ठहरो, ये शेर बनाया जा रहा है, यदि इसे जीवित करोगे तो ये हम सबको मार डालेगा। इति तेन हवितम साप अधिक मूर्ख न अयम विद्या विफलताम करोमि, तेन ततः तेन हवितम तहि प्रतीक्ष्व शनम यावत अहिं वृक्षा आरोहामि तत् अनुचिष्टे यावत सजीवम कृत तावत त्रयपि सिंहेन उत्थाय व्यापादिता स पुनः वृक्षात् अवतीर्य गृहं गतः। इति तेन हवितम स आहा धिक् मूर्ख ना अहम विद्या या विफलताम करोमि ततः तेन अहितम तहि प्रतीक्ष्व शनम यावत अहम वृक्षम आरोहामि तथा अनुचिष्टे यावत सजीवम कृतम तावत त्रयपि सिंहेन उत्थाय व्यापादिते सा च पुनः वृक्षात् अवतीर्य गृहं गतः। इति तेन अहितम, उसके द्वारा ऐसा कहे जाने पर, उसके द्वारा ऐसे कहे जाने पर वो जो तीसरा जो साथी था उनका, जो उसमें जीवन डालने लगा, वो कहता है अधिक मूर्ख, अरे मूर्ख न ही विफलता, मैं अपनी विद्या को विफल नहीं करूंगा। ततः तेन, तब उसने कहा, जो अपने आप जो अनपढ़ था, जो बुद्धिमान था, उसने कहा तेन, उसने कहा तहीं प्रतीक्ष, तो एक क्षण के लिए प्रतीक्षा करो, मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। तथा उसके वैसा किए जाने पर तथा वृक्ष पर चढ़ने पर उन्होंने यावत सजीव कृतवान, उसको सजीव उसमें जो है प्राण डाल दिए। त्रयपि, और जो शेर जो था वह उठा और उसने त्रयपि उन तीनों को ही मार डाला और तत्पश्चात वह जो बुद्धिमान व्यक्ति था वह वृक्ष से उतरा और अपने घर को चला गया। इति तेन अभितम, इसके पश्चात उसने उसको कहा, अरे धिक मूर्ख, अरे मूर्ख न, मैं जो हूं अपनी विद्या को विफल नहीं करूंगा। तेन, इसके बजाय उसने कहा तो फिर एक क्षण के लिए रुको, मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूं। उसके द्वारा वैसे किए जाने पर फिर उन्होंने उसको सजीव कर दिया, उसमें प्राण डाल दिए। तब वह शेर उठा और उसने उन तीनों को ही मार डाला और तत्पश्चात वह जो बुद्धिमान जो था वह वृक्ष से उतरा और अपने घर को चला गया। उसके ऐसा कहे जाने पर तीसरा साथी बोला, अरे मूर्ख, धिक्कार है, मैं विद्या को निष्फल नहीं करूंगा। तब उसने कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, जब तक मैं पेड़ पर न चढ़ जाऊं। वैसा हो जाने पर था सुबुद्धि के वृक्ष पर चढ़ जाने पर जैसे वह शेर जीवित किया गया, वैसे ही वह उस शेर ने उठकर उन सभी तीनों को मार दिया। वह सुबुद्धि भी फिर पेड़ से उतरकर अपने घर चला गया। इस प्रकार ये कहानी जो है यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात अब हम ये जो कहानी जो हमने आपको विस्तार में सुनाई है, अब इसका सार आपके आगे पढ़ने जा रहे हैं। सिंहकार का ब्राह्मण पुत्र कथा, शेर बनाने वाले ब्राह्मण पुत्रों की कथा। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण पुत्र परस्पर मित्र बनकर रहते थे। उनमें से 3 शास्त्रों में पारंगत थे किंतु बुद्धिहीन थे। उनमें से एक बुद्धिमान था जो शास्त्रों से अनजान था, अर्थात अनपढ़ था। एक दिन
उन मित्रों ने आपस में सलाह की जो विद्या उनके पास है उस विद्या से दूसरे देशों में जाकर राजाओं को प्रसन्न करके धन कमाया जाए। यह सोचकर वे धन कमाने के लिए पूर्व देश की ओर चल पड़ते हैं। कुछ मार्ग अभी उन्होंने तय ही किया था। उनमें से बड़े ने कहा, ओह, हम में से एक चौथा साथी अनपढ़ है, वह केवल बुद्धिमान है और राज कृपा विद्या के बिना केवल बुद्धि से नहीं मिलती, तो मैं इसे अपनी कमाई नहीं दूंगा, यह अपने घर चला जाए। तब दूसरे ने कहा, हे सुबुद्धि, तू अपने घर चला जा, क्योंकि तेरे पास विद्या नहीं है। तब तीसरे ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं है। तीसरा ब्राह्मण कुमार उन्हें समझाते हुए कहता है कि लक्ष्मी का भोग सभी मित्रों को मिल बैठकर करना चाहिए, जैसे किसी वेश्या को सभी मित्र मिल बैठकर भोगते हैं। पत्नी पर उसके पति का प्रभुत्व होता है, उसे उसके पति का अतिरिक्त कोई नहीं भोग सकता, किंतु लक्ष्मी अर्थात धन दौलत का भोग पत्नी के समान नहीं करना चाहिए। इसलिए ये ब्राह्मण कुमार भी हमारे साथ चलेगा और राजाओं को प्रसन्न करके जो भी कमाई होगी उसमें ये हमारा अनपढ़ मित्र भी बराबर का हिस्सेदार होगा, इसलिए ये हमारा मित्र भी हमारे साथ चलेगा। तत्पश्चात वैसा करने पर कुछ मार्ग चलते हैं उन्होंने जंगल में किसी प्राणी की हड्डियां देखी। तब उनमें से एक ने कहा, वाह, आज विद्या की परीक्षा करते हैं। यह किसी मृत जीव की हड्डियां पड़ी हैं, तो विद्या के प्रभाव से इस प्राणी को जीवित करते हैं। मैं हड्डियों को जोड़ता हूं। तब एक ने उत्सुकता से उस प्राणी की हड्डियां जोड़ दी, दूसरे ने उस प्राणी को चमड़ा, मांस और खून से युक्त कर दिया। तीसरा साथी भी जब जीवन का संचार करने लगा तो उसको सुबुद्धि ने रोक दिया। अरे आप ठहरो, यह शेर बनाया जा रहा है, इसे जीवित करोगे तो हम सभी को यह मार डालेगा। उसके ऐसा कहे जाने पर तीसरा साथी बोला, अरे मूर्ख, धिक्कार है, मैं विद्या को निष्फल नहीं करूंगा। तब उसने कहा, तो आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं जब तक पेड़ पर चढ़ जाऊं। वैसा हो जाने पर था तो सुबुद्धि के वृक्ष पर चढ़ जाने पर जैसे ही वह शेर जीवित किया गया, वैसे ही उन तीनों को शेर ने उठकर मार दिया। तत्पश्चात उस शेर के चले जाने के बाद वह सुबुद्धि भी उस पेड़ से उतरा और अपने घर को चला गया। इस कहानी की शिक्षा मिलती है, बुद्धि श्रेष्ठ होती है, परंतु वह शास्त्रीय किताबी विद्या श्रेष्ठ नहीं होती। विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। बुद्धि से रहित व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार वे शेर को बनाने वाले ब्राह्मण नष्ट हो गए। धन्यवाद।